हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीपीएस स्टडी। आज से इस चैनल पर रीसेंट बुक के सभी सब्जेक्ट को चैप्टर वाइज कराया जाएगा। अगर आप रीसेंट बुक को क्रम से पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आज हम इस वीडियो में भारतीय राज्य व्यवस्था का फर्स्ट चैप्टर भारत का संवैधानिक इतिहास से बनने वाले सभी प्रश्नों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन द्वारा वर्ष 1946 को किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा इसे 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में प्रभावी रूप से लागू किया गया था। जब इसे लागू किया गया या संविधान को लागू किया गया था, उस वक्त इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। यहाँ से हम प्रश्नों को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है, B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान था। जो B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में पूना पैक्ट समझौता हुआ था, उसमें हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रावधान था। अगला प्रश्न है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की? इसका उत्तर है भारत सरकार अधिनियम 1858 था, जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, यह सिद्धांत कि स्वतंत्र भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना मुख्यतः खुद भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार निम्नलिखित में से किस एक में स्वीकार किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, लिनथिगो का अगस्त प्रस्ताव में भारत के लिए नए संविधान को तैयार करना भारतीयों की जिम्मेदारी होनी चाहिए, पहली बार स्वीकार किया गया था। अगला प्रश्न है, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1786 का अमेंडमेंट एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल को अपनी समिति के निर्णय को स्वीकार करने का अधिकार मिला था। अगला प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्य नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1876 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न है, साम्राज्य विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाए। इस आश्वासन को ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था। अगला प्रश्न है, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य पृथक निर्वाचन प्रणाली था। अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? तो मार्ले मिंटो सुधार बिल 1909 में पारित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? तो यह मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा लाया गया था। अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? तो इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई थी।
अगला प्रश्न है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार प्रांतों में दोहरा शासन था। अगला प्रश्न है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्री से गठित था। निम्नलिखित में कौन इसका सदस्य नहीं था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, पाकिस्तान की स्वीकृति, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान लागू होने तक संविधान के पश्चात कौन सा शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1835 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, माउंटबेटन योजना के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, साइमन कमीशन। भारत विभाजन से संबंधित न होकर द्वैत शासन प्रणाली से संबंधित है, जबकि मार्ली मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व से संबंधित है। दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1935 सुशासन से संबंधित है। तीसरा है कैबिनेट मिशन, यह संविधान सभा के गठन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 1945 में किया गया था। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में किया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था। अगला प्रश्न है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो यह 1919 भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 1935 की अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। अगला प्रश्न है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में सचिव का पद भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न है, भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थीं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थीं। अगला प्रश्न है, सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर चुनिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए का है सेकंड, बी का है फर्स्ट, सी का है फोर्थ, डी का है थर्ड। अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू से संबंधित है। अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिंथगो से संबंधित है। अगस्त संकल्प महात्मा गांधी से संबंधित है। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मोहम्मद अली जिन्ना से संबंधित है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का फोर्थ, डी का सेकंड, ई का फिफ्थ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।